हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। हाजिर हुए एक नए क्वेश्चन के साथ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो आपके समझ लीजिए यूपी बोर्ड में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे बेहद ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी, अभी तक जितनी वीडियो देखी होंगी, उन सबसे आसान तरीके से हम आज बताने वाले हैं। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बस आपको पूरा देख लेना है, लास्ट तक देख लेना है वीडियो को, और आप इसे आसान तरीके से निकालना सीख जाओगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम इसकी डेरिवेशन के बारे में और फिर इसका निर्धारण करना सीखेंगे। तो डेरिवेशन क्या है, तो पहले हम बनाएंगे इसके चित्र। तो हम क्या करेंगे, माना एक रेखा छिद्र है। क्या होता है कि यंग के प्रयोग के आधार पर इसे निकालते हैं। तो इस पर पर्दे लगते हैं, 1 2 3 पर्दे लगते हैं। आपने यंग का प्रयोग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप जाइए मैसेज में और मैसेज कीजिए, बताइए। अगर नहीं पढ़ा हो तो हाँ कीजिए, और पढ़ा हो तो ना कीजिए। ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो बता दीजिएगा, और हम आपको अगर अगली वीडियो यंग के प्रयोग की लेकर आएंगे। तो ठीक है, तो एक क्या है, यहाँ पर एक रेखा छिद्र S है। इससे कुछ दूरियों पर 2 अन्य रेखा छिद्र S1 व क्या है S2 है। 2 अन्य रेखा छिद्र क्या है, S1 व S2 है, तथा इनसे कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा रखा हुआ है। एक और अन्य पर्दा लगा हुआ है। क्या है, एक अन्य पर्दा लगा हुआ है। जब रेखा छिद्र S से प्रकाश तरंगें चलती हैं, तो रेखा छिद्र S से प्रकाश तरंगें चलती हैं तो वे कहाँ पर पहुँचती हैं, S1 व S2 पर समान कला में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा, S1 व S2 पर समान कला में मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पर मिल रही हैं, S1 व S2 पर समान कला में मिलती हैं, जो इन तरंगों के लिए, जो S1 व S2 हैं, इन तरंगों के लिए एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। फिर क्या होता है, जो आपकी S1 व S2 हैं, इनसे जो तरंगें निकलती हैं S1 व S2 से, जब द्वितीयक तरंगिकाएँ चलकर कहाँ पर पहुँचती हैं, दूर स्थित पर्दे पर जाकर क्या बनाती हैं, फ्रिंजें बनाती हैं। क्या करती हैं, जाकर कहाँ पर पहुँचती हैं, द्वितीय जो दूर स्थित पर्दा है वहाँ पर पहुँचकर क्या बनाती हैं, फ्रिंजें बनाती हैं। तो क्या हो गया, जो और इनकी दूरियां बात की जाए कि जो S1 व S2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, D दूरी पर स्थित है। S1 व S2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, D दूरी पर। फिर क्या है कि जो S1 व S2 से एक लंब अर्धक रेखा क्या डालते हैं, CO डालते हैं। लंब अर्धक रेखा क्या डालते हैं, CO डालते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं जहाँ पर फ्रिंजें बनाती हैं, वहाँ बिंदु कौन सा है, बिंदु P पर पहुंचकर क्या बनाती हैं, फ्रिंजें बनाती हैं। यानी क्या लिख पड़ी यहाँ कि जब यानी एक माना कि रेखा छिद्र S है, इससे चलने वाली तरंगें इससे स्थित कुछ दूरी पर S1 व S2, यानी माना कि रेखा छिद्र S है, इससे कुछ दूरी पर 2 तरंगें यानी S1 व S2 रेखा छिद्र स्थित हैं। जहाँ जब रेखा छिद्र S से तरंगें चलती हैं तो S1 व S2 पर समान कला में मिलती हैं। ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं। फिर इनसे जो तरंगें हुई, यानी निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका, एक किसकी, द्वितीयक तरंगिका जाकर दूर स्थित पर्दे पर क्या बनाती हैं, फ्रिंजें बनाती हैं। यानी कहाँ पर, बिंदु P पर फ्रिंजें बनाती हैं। फिर क्या करती हैं, यहाँ से ऐसे एक रेखा डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा बना जिसका रेखा क्या है, PO रेखा हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है कि इनके बीच के बीच एक कोण बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थीटा कोण। फिर इस पर हम क्या डालते हैं, S1 से S2P रेखा पर एक लंब डालते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका S1A। एक क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। ठीक है, लंब डालते हैं। और फिर बात की जाए कुछ जहाँ S1 व S2 से रेखा छिद्र कहाँ से अन्य पर्दे तक की दूरी क्या है आपकी, यहाँ तक की दूरी क्या है, D है। क्या मान लें, D है। ठीक है, पर्दे तक की दूरी क्या है आपकी, D है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा। बस ऐसे आपका ये चित्र बन जाएगा। और हमें लिखना कैसा होगा कि माना एक रेखा छिद्र S है, इससे कुछ दूरियों पर 2 अन्य रेखा छिद्र S1 व S2 है, जो समान कला में स्थित है। जब रेखा छिद्र S से प्रकाश चलता है तो इन रेखा छिद्र S1 व S2 पर समान कला पर मिलता है, जो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती है, जिसके लिए S1 व S2 एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं। फिर इनसे चलने वाली द्वितीयक तरंग, S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं दूर स्थित पर्दे पर फ्रिंजें बनाती हैं। दूर स्थित पर्दे पर क्या बनाती हैं, फ्रिंजें बनाती हैं, जो कहाँ पर मिलती है, बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है, और इनकी S1 व S2 की दूरी कितनी है, D दूरी है। एक दूसरे D दूरी पर हमने यहाँ पर एक लंब अर्धक एक रेखा खींची, इसका नाम क्या, CO
लंब डाला, ठीक है। और अब हम क्या लिखेंगे, इसकी भाषा निर्धारण करना सीखें। इस पर आप लिख सकते हो, और ऐसे रेखाच्छेद S1 व S2 से बिंदु P तक की दूरी क्या है, D। तो हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे कि S1 व S2 के बीच की दूरी क्या है आपकी, D है। और यहाँ पर देखिए रेखाच्छेद P से O तक की दूरी आप क्या मानेंगे, X। कैसे, यहाँ पर जहाँ पर फ्रिंजें बन रही हैं और वहाँ पर उसे बिंदु O तक की दूरी क्या है, X, यानी P से O तक की दूरी क्या है आपकी, X है। बस आप लिखते जाइए। फिर देखिए यहाँ से देख सकते C से O तक, यानी फ्रिंजों से कहाँ तक की दूरी, पर्दे तक की दूरी क्या है, D है, यानी C से O तक की दूरी, C से O तक की दूरी क्या है आपकी, कैपिटल D है, ठीक है। अब क्या है, और इन तरंगों के बीच पथांतर यानी जो यहाँ S1 यहाँ से यहाँ तक चली, दूसरी S2 यहाँ से, यानी फ्रिंज तक की दूरी, यानी बिंदु P तक की दूरी क्या है आपकी, S1P। S से बिंदु P तक की दूरी क्या है, S1P। और S2 से बिंदु P तक की दूरी क्या है, S2P है, ठीक है। अतः इनके बीच पथांतर क्या होता है, दोनों तरंगों के बीच अंतर, यानी जो बड़ी तरंग है यहाँ पर देखिए S1P कितनी छोटी तरंग है, किससे, S2P से। और यहाँ पर देखिए अगर हमने इसमें एक लंब डाला तो यहाँ पर अगर दोनों किरणें मिल रही हूँ तो ये समान दूरी पर है, तो यहाँ पर इनके बीच कितने का अंतर है, यानी दोनों किरणों के बीच पथांतर कितना है, S2A, यानी दोनों किरणों के बीच कितने का अंतर है, S2A का। तो हम क्या लिखेंगे, S2P माइनस S1P क्या है, इनके बीच पथांतर है। क्या है, पथांतर है, इतना बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो और इनके बीच अंतर कितने का है, S2A क्या होगा इस पर पथांतर, यानी बराबर क्या होगा, S2 यानी दोनों किरणों के बीच कितने का अंतर है, S2A का अंतर, यानी ये क्या होगा आपका पथांतर होगा। इस प्रकार मान लेंगे। फिर आप देखेंगे तो पथांतर क्या होगा, S2P माइनस S1P क्या होगा पथांतर। यहाँ S2 आपका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पथांतर कहलाएगा, ठीक है, पथांतर कहलाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमें देखना है त्रिभुज S1 S2A, यहाँ पर एक त्रिभुज बनता दिख रहा होगा आपके लिए, S1 S2A। यहाँ पर क्या बन रहा है, ऐसे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, S1 S2 यानी S2A S1, और यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। और दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए PCO, यहाँ से P से आप देखिए ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए PO, और यहाँ पर देखिए क्या C, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे समरूप, देखिए दोनों के बीच वही कोण, यहाँ पर देखिए S1 S2A और PO क्या है, मान लीजिए क्या है, समरूप, यानी कैसे लिखे, माना S1 S2 क्या है, S1 S2A तथा PCO क्या है, त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज PCO क्या है, समरूप है। कैसे, समरूप है समरूप है, तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो अगर हमने इसका क्या ले लिया, एक कर्ण ले लिया, क्या लिया, कर्ण, यानी जब अगर हम S1 S2 लेंगे तो इसका क्या लेंगे हम, इसका कर्ण क्या होगा, PC होगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, PC होगी, बराबर क्या होगा। अगर हमने इसका लंब ले लिया, S2A ले लिया, तो इसका भी हम लंब लेके ले लेंगे क्या, PO ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात कि जो PC रेखा है वो किसके बराबर माननी है हमें, CO के बराबर। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना P यानी जो CP बराबर के उसके होगी, जो PC बराबर किसकी होगी, किसके बराबर, PC बराबर किसके बराबर होगी, CO के। देखिए दोनों की रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही, तो कैसे, CO के बराबर होगी, मान लीजिए। तो हम क्या रखेंगे, S1 S2 PC की जगह क्या लिखेंगे, CO लिख देंगे, बराबर S2A बटे क्या लिखेंगे, PO लिख देंगे बस। अब यहाँ पर हमने देखा है कि S1 S2 की दूरी कितनी है, D है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, D लिखेंगे। CO की दूरी कितनी है, कैपिटल D है, तो यहाँ पर D लिख देंगे। S2A हमें पता नहीं है, यानी पथांतर है, और PO क्या है, PO, ऐसे देखिए P से O तक की दूरी कितनी है, X है। अगर हम इसकी बस कैंची गुणा करें तो क्या निकल आएगा, DX बराबर S2A कैपिटल D हो जाएगा। और हम क्या निकालें कि जो क्या निकाल लें हम, S2A हमें पथांतर निकालना है, तो क्या करें हम कि जो S2A को वही रहने दें और DX बटे हो जाए कैपिटल D, यानी जो S2A क्या होगा आपका पथांतर हो जाएगा। और पथांतर कितना निकला, देख सकते हैं पथांतर कितना निकला, आपके देख सकते हैं S2A बराबर DX बटे D, यहाँ पर इतना निकल आएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, क्या कर लिया। तो अब हम देखेंगे इनकी अलग अलग स्थिति। यहाँ पर कितनी किरणें बन रही है, एक दीप्त और एक अदीप्त। जैसे क्या होता है, फ्रेंच की हम जब यंग का प्रयोग पढ़ा तो उस दोनों किरणें जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ दीप्त फ्रेंच बनती है, जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ क्या होती है, अदीप्त फ्रेंच होती है। तो हम दोनों प्रकाश की तीव्रताओं की दूरियों का निर्धारण करते हैं। तो हम इसे करते हैं साफ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, तो जाएगी साफ। आप देख लेना किसकी, दीप्त फ्रेंच के लिए। तो सबसे पहले डालेंगे हम किसके लिए, दीप्त फ्रेंच के लिए। तो सबसे पहले याद करेंगे, पहला दीप्त फ्रेंच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले किसकी फ्रेंच की निकालेंगे, दीप्त फ्रेंच की दूरी निकालेंगे। तो दीप्त फ्रेंच की दूरी क्या होगी, तो हमने पढ़ा है कि दीप्त फ्रेंच जहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ क्या बनती है, दीप्त फ्रेंच बनती है। तो इस पर क्या होती है, इस पर प्रकाश तरंगों की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। प्रकाश तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसके लिए पथांतर, तो पथांतर की बात की जाए, इसके लिए पथांतर हो जाएगा। पथांतर क्या होगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा क्या होगा, पथांतर मान लेते हैं। इसके लिए पथांतर क्या मान लेते हैं, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी पथांतर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए पथांतर के लिए, तो अगर ऐसे हम ले लें m लैम्डा, कैसे लिखते हैं, m लैम्डा, यानी m बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 रख दें। यानी अगर हम m की जगह क्या रखें, 0 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। अगर m की जगह हम 1 रखें तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा। m की जगह हम 2 रखें तो क्या लेंगे, 2 लैम्डा। इस प्रकार हमें बढ़ता हुआ पथांतर मिल जाएगा, यानी इनके तरंग दैर्घ्यों के बीच अंतर मिलता जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है कि पथांतर बराबर क्या होता है, हमने निकाल दिया। S2A बराबर क्या है, पथांतर है। इसके बराबर क्या होता है, dx बटे डी। तो हम क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx बटे कैपिटल D। और हमें क्या निकाल है, दूरी यानी x। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर लेंगे, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, dx बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणा होगा इसका इसमें, तो यह होगा m d लैम्डा, और x बराबर क्या हो जाएगा, m d लैम्डा बटे क्या हो जाएगा, d स्मॉल d कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। तो ये किसके लिए, आपकी दीप्त फ्रेंच के लिए क्या निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। और यहाँ पर आपको m की जगह आप क्या लिख सकते हो कि m बराबर 0 1 2 3, इस प्रकार आप डॉट डॉट करके यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप देखेंगे अगर हम निकालें किसके लिए, अदीप्त फ्रेंच के लिए, तो इसके लिए अब देखेंगे हम अदीप्त फ्रेंच की दूरी, नंबर 2 डालेंगे, अदीप्त फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच की दूरी निकाल लें, अदीप्त फ्रेंच की दूरी, ठीक है, उन्हीं रेखा छिद्रों से अदीप्त फ्रेंच की दूरी निकाल लें। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता इसमें क्या होगी, हमने पढ़ा जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी वहाँ क्या बनेगी, अदीप्त फ्रेंच बनेगी। तो इसमें क्या होगी, तरंगों, इस प्रकाश तरंगों की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो अतः पथांतर क्या हो जाएगा इसके लिए, पथांतर, तो पथांतर क्या होगा, न्यूनतम होगी, यानी उसमें मान कम बढ़ता जाएगा। तो क्या लिखिए, पथांतर होगा लैम्डा बटे 2 या 3 लैम्डा बटे 2 या 5 लैम्डा बटे 2, इस प्रकार चलता जाएगा। यानी लैम्डा की बात करें तो अगर हम इसके लिए पथांतर ले लें m-1/2 और क्या लिख लें, लैम्डा लिख लें, तो क्या होगा कि अगर आप m की जगह, यानी अगर आप m की जगह क्या रख सकते हो, m बराबर क्या रखते हो, अगर हम m की जगह क्या रखें, m बराबर 1, 2, 3, इस प्रकार अगर रखते जाएं तो हमें ये पथांतर प्राप्त हो सकते हैं। कैसे, अगर हम m की जगह हम 1 रखते हैं, m की जगह 1 रखते हैं, -1/2 और क्या है लैम्डा। अगर 2 1 को टेबल 1 में पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी लिखा बचेगा लैम्डा और नीचे क्या बचेगा, 2। अगर हम यहाँ पर m बराबर क्या रख दें, 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, देख सकते हैं 2 का पहाड़ा 2 में पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 और नीचे क्या बचेगा, 2 का 2 यानी लैम्डा, तो 3 लैम्डा बटे 2, यानी इस प्रकार पथांतर प्राप्त हो जाएगा। यानी कैसा होगा, इसमें प्रकाश कैसा होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हम इसके लिए निकाल सकते हैं। तो पथांतर बराबर क्या होगा, दूरी हमने पढ़ा है, पथांतर बराबर क्या होता है, dx बटे d। तो क्या लिखेंगे, dx बटे कैपिटल D, और हम किस इनमें क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप कि जो dx कहाँ पर आ जाएगा, बाहर निकल आएगा, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें गुणा हो जाएगा, तो m-1/2 m-1 बटे, देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका,
m माइनस 1/2 और ब्रैकेट लगा के d लैम्डा हो जाएगा और x यहाँ पर रह जाएगा तो क्या होगा m माइनस 1/2 d लैम्डा बटे क्या हो जाएगा, लिख सकते हो कि स्मॉल d हो जाएगा। तो ये किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए निकल आएगी। किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए निकल आएगी। ठीक है, अब अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालें, हम टोटल फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लें, तो अब हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको साफ करना होगा। तो आप कृपया से स्क्रीनशॉट ले लें और हम अगला करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे करते हैं साफ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिख लें कि अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, क्या निकालें, फ्रिंज चौड़ाई निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या निकालने वाले, फ्रिंज चौड़ाई। तो मान लीजिए अगर एम बी तथा M+1B दीप्त फ्रिंज क्या होगी, दीप्त फ्रिंजों की दूरियां क्या होगी, दूरियां MB और तथा M+1B फ्रिंज के लिए दीप्त फ्रिंजों की दूरियां क्या हो जाएंगी, XM, M के लिए क्या होगी XM तथा इसके लिए क्या हो जाएगी XM+1 हो जाए, XM+1 हो जाए। ठीक है, 1 हो जाए तो इनके लिए पथांतर क्या होगा, टोटल पथांतर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे या फिर आप ऐसे रखते हैं कि XM बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने देखिए कि दूरियों के लिए क्या लिखते हैं MD/λ, क्या लिखें MD, किसके लिए मान रहे हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा MD और लैम्डा बटे क्या हो जाएगा स्मॉल d, और इसके लिए क्या हो जाएगा XM+1 बराबर क्या होगा M की जगह क्या लेंगे M+1 लिख देंगे और क्या हो जाएगा d लैम्डा बटे क्या हो जाएगा स्मॉल d। किसके निकाल रहे हैं हम, दीप्त फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों के बीच अंतर यानी दोनों तरंगों के बीच दोनों के लिए निकाल रहे हैं, MB तरंग के लिए और दूसरी द्वितीय फ्रिंज के लिए, यानी दोनों के बीच क्या होगा पथांतर यानी दोनों तरंगों के बीच अंतर। हम क्या लिखेंगे, अगर हम लिख दें कि XM माइनस XM+1 बराबर क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे MD लैम्डा बटे d, यानी इसकी जगह क्या लिखें M λd बटे यानी इनके बीच अंतर और इसके बीच अंतर। मान लो दोनों के बाद समीकरण में लिख दो कि समीकरण दोनों के बीच अंतर है, दो के तीन कितनी दूरियों पर है, तो दोनों एक पहली किरण में से दूसरी किरण कटा देंगे तो दोनों का अंतर पता चलेगा, यानी उनकी चौड़ाई पता पड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि माइनस, अब क्या लेंगे M+1 और क्या होगा d लैम्डा बटे स्मॉल d। अब क्या करोगे आप, यहाँ देखिए इसमें भी d लैम्डा d है, इसमें भी d लैम्डा d है, तो क्या है कि d लैम्डा d को ले लेंगे हम कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका m बचेगा और यहाँ पर माइनस M+1 बचेगा। यहाँ से m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा सिर्फ कि d लैम्डा बटे d बचेगा। ठीक है, बच जाएगा नहीं d लैम्डा बिट, और हम इसके लिए क्या टोटल मान लें चौड़ाई, यानी हम क्या ले कि XM बराबर XM और XM+1 बराबर क्या मान लें टोटल चौड़ाई, यानी बराबर क्या मान लें दूरी या चौड़ाई मान सकते हैं, क्या मान लें W मान लें, तो ये होगा W और यहाँ पर क्या निकल आएगा आपकी केंद्रीय फ्रिंज के लिए चौड़ाई, जहाँ B की W क्या होगी आपकी केंद्रीय चौड़ाई, क्या होगी फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, W बराबर क्या होगी फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसकी जगह हमने क्या माना XM प्लस इनके बीच टोटल क्या मान ली हमने दूरी, क्या मान ली हमने W मान ली, यानी दोनों तरंगों के बीच अंतर यानी चौड़ाई कितनी होगी W मान ली, तो यहाँ पर हमने W रख दिया। तो क्या हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर d लैम्डा बटे d क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, W क्या होगी आपकी फ्रिंज चौड़ाई। तो इस प्रकार आपकी फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकल आएगा किसके लिए, दीप्त के लिए, इसी प्रकार आदित्य के लिए भी निकल आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।